दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं कि बैकलोड मटेरियल क्या होता है, रिटेस्ट मटेरियल क्या होता है, रिपेयर एंड रिटर्न मटेरियल क्या होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन तीनों चीज़ों के बारे में। अगर आप स्टोर कीपर मटेरियल कोऑर्डिनेटर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये तीन चीज़ें, बैकलोड मटेरियल क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है और रिपेयर एंड रिटर्न क्या होता है, इसे जानना ज़रूरी होता है। हम स्टोर कीपर वीडियो पे कई सारे चीज़ें बता चुके हैं, जिसमें रिसीविंग, इशूइंग, उसके अलावा इन्वेंट्री और कई सारी चीज़ें जो हैं हम वक्त वक्त पे लाते रहते हैं। तो ये स्टोर कीपर जॉब का एक पार्ट है, मटेरियल कंट्रोलर जॉब का एक पार्ट है, जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो को आगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकलोड मटेरियल क्या होता है। दोस्तों, जब भी किसी मटेरियल को आप इशू करते हैं तो क्या होता है कि आप जिस भी वेयरहाउस में हैं, जिस भी लेडाउन में हैं या फिर किसी भी स्टोर में हैं, तो वहाँ अपने स्टोर से, अपने वेयरहाउस से, अपने लेडाउन से आप मटेरियल को इशू करते हैं साइट पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप इशू करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने पास से मटेरियल को इशू करते हैं कि हमारे साइड से मटेरियल दूसरे प्रोजेक्ट पे या प्लांट पे मटेरियल इशू हो चुकी है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि मटेरियल की एक वैलिडिटी होती है जो कि 6 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, यानी शॉर्ट टाइम की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल तो मान लें कि रिलीफ वाल्व होती है, लाइफ राफ्ट होती है, मोटर होते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिसे हम यूज़ करने से पहले उसकी रिटेस्ट करवाते हैं, उसे चेक करते हैं क्या मटेरियल वो यूज़ करने के लायक साइट पे है कि नहीं। अगर वो यूज़ के लायक नहीं रहेगी, मान लीजिए कि किसी वाल्व में लीकेज है या कोई ऐसा दूसरी मटेरियल जिसका एक्सपायर डेट बहुत कम रह गया है, फिर ख़त्म हो चुका है, तो वैसे मटेरियल को हम साइड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मटेरियल जो आप इशू करके भेज दिए हैं साइट पे, जो इशू आप किए हैं तो किसी के लिए वो रिसीविंग है। तो जब साइट पे उसे चेक करते हैं और उसे देखते हैं कि भाई मटेरियल की जो है, हो सकता है वो मटेरियल डैमेज हो, उसमें स्कार हो, उसमें टूटी फूटी हो, उसमें कुछ भी इशू हो, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ मसला हो, कुछ एरर हो, तो फिर क्या करता है वो जो साइड पे जो मटेरियल को चेक करता है वो कहता है भाई हमें ये मटेरियल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इनमें से कुछ भी चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे मान लिया कि उसमें उसकी जो है रिटेस्ट करनी बाकी हो, उसकी जो है एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई हो, उसमें डैमेज हो, स्कार हो, मैन्युफैक्चरर का एरर हो, ऐसी कोई चीज़ अगर होगी तो क्या करेगा वो रिसीव करने वाला, जिससे आप मटेरियल भेजे हैं, वो आपको बैक भेज देगा। तो जब मटेरियल को आप जो इशू करते हैं और उसके बाद जो इशू जिसको किए हैं वो आपको वापस से मटेरियल भेज दे, उसे कहते हैं मटेरियल बैकलोड। वो आपके लिए बैकलोड हो गई, मतलब आपने लोड करके भेजा था और वो मटेरियल फिर से आपको वापस आके मिल गया है, उसे बैकलोड कहते हैं। जब मटेरियल बैकलोड होता है तो उसे भी उसका कुछ रीज़न होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट पे अभी मटेरियल रखने की जगह ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं हो, 4 महीने बाद हो, या हो सकता है उसमें मटेरियल डैमेज हो, मैन्युफैक्चरर का एरर हो, या कुछ भी चीज़ें, या कोई COC मैच नहीं कर रहा हो, कोई सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा हो, कोई सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा हो, कुछ भी ऐसा चीज़ें होता है जिस वजह से मटेरियल को बैकलोड किया जाता है। तो मटेरियल को बैकलोड करने का क्या कारण होता है, मटेरियल बैकलोड क्या होता है, इसे आपने समझ लिया है। और अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट्स में, जैसे सर्टिफिकेशन। मैंने वैसे इस में बता दिया आपको सर्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बेल्ट, कोई साइकिल है, रिसाइकिल है, या फिर कोई ऐसा मोटर है, कोई ऐसी मटेरियल है जिसे हमें टेस्ट करवानी पड़ती है कि भाई वो जो मटेरियल है उसे यूज़ करने से पहले क्या वो मजबूत है कि नहीं, या क्या वो यूज़ करने के लायक है कि नहीं। जब मटेरियल वो यूज़ के लायक है तो उसे कैसे मालूम करेंगे। नॉर्मली हम देख के तो मालूम कर लेते हैं, हाँ चलो ये टेस्ट का लायक है, लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में या किसी कंपनी में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी होता है जो ये काम करती है, उसे चेक करती है। अब चाहे वो मैनुअल चेक कर ले, चाहे वो किसी मशीन के ज़रिए चेक कर ले। मान लीजिए कोई वाल्व है, कोई दूसरी चीज़ें हैं जिसे उसमें एयर डाल के, यानी कि एयर डाल के कर सकते हैं, एयर प्रेशर से उसे टेस्ट की जाती है, और वाटर का प्रेशर डाल के टेस्ट की जाती है, या वैसे कोई और तरीका हो जिससे जो है मटेरियल को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो जब वो मटेरियल टेस्ट
हो जाती है और कुछ मटेरियल ऐसी होती है जो टेस्ट में फेल हो जाती है। मान लीजिए कोई बेल्ट है, उसमें थोड़ी सी भी अगर टूटी फूटी या फिर उसमें कुछ धागा कटी हुई है, उसे बेल्ट को टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन में अच्छी है, सब कुछ सही है, तो उसे टेस्ट में पास कर दी जाती है। और पास करने के बाद में उसको एक डेट दिया जाता है कि चलो मैंने आज इसे टेस्ट किया है और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक है। 6 मंथ तक अगर वो यूज़ होता है या 1 ईयर तक यूज़ होता है तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसे यूज़ करना है तो फिर से उसे रीसर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये होता है रिटेस्ट करना और रीसर्टिफिकेशन करना, जिसे आपने अभी अपनी समझा। तो आपने समझा कि बैकलोड क्या होता है, सर्टिफिकेशन क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है। उसके अलावा मैं एक और पॉइंट को मैं कवर करना चाहूँगा और वो ये है कि रिटर्न रिजर्वेशन क्या होता है। तो जो मटेरियल आपने अपने पास से इशू किया है, उस मटेरियल को आप फिर से रिज़र्व करने वाले हैं, यानी फिर से आप जो है आपके पास में रिजर्वेशन आया है कि उसे रिज़र्व करना है, तो उसे मटेरियल को रिटर्न रिजर्वेशन कहा जाता है। उसे जो है मटेरियल को आप फिर से रिजर्वेशन करते हैं या फिर आपके जो भी सुपीरियर वहाँ बैठे होंगे उनसे आप मेल करते हैं कि मैंने ये हमारा आरआर है, रिटर्न रिजर्वेशन है, क्या करना है। अगर वो कहता है कि यहाँ पे उसे इशू करना है, इस मटेरियल का ये आरआर है, रिटर्न रिजर्वेशन है, इसे आप या तो बिनिंग कर दें या इसे आप इशू कर दें, या जो भी आपको एडवाइस मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस रिटर्न रिजर्वेशन मटेरियल के ऊपर आप जो है एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कोई फ्लांज है या कोई ऐसा पाइप है, कोई ऐसी बेल्ट है जो आपके पास में आया है और उस आने के बाद में आपने इन्फॉर्म किया कि मुझे ये चीज़ रिटर्न रिजर्वेशन हुआ है, तो आपके जो सीनियर होंगे वो आपको मेल करेंगे इस मटेरियल के यहाँ पर यूज़ होना है, आप उसे वहाँ पे इशू कर दो। या वो कहते हैं कि आप इसे बिनिंग कर दो, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, रिजर्वेशन को पोस्ट कर दिया है सिस्टम में, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें वो पुट कर चुका होगा। आपने इसे एक इन्फॉर्मेशन दिया कि ये मेरे पास में मटेरियल है, ये इसका डिटेल्स है। डिटेल देने के बाद में जो आपके ऊपर बैठा होगा, जिसको अथॉरिटी होगी इसे करने की, वो ऑटोमेटिक जो है आपके सॉफ्टवेयर पे उसे पुट कर देगा और ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में वो मटेरियल आ जाएगा। तो ये होता है रिटर्न रिजर्वेशन करना। तो आई थिंक दोस्तों कि मैंने छोटे से वीडियो में आपको कुछ बताने की कोशिश किया है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मटेरियल कंट्रोलर स्टोर कीपर कोई छोटा मोटा जॉब नहीं है, बहुत बड़ी जॉब है। अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो पता नहीं कितने घंटे का वीडियो बन सकता है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ ताकि आपको क्लियर मालूम पड़े कि स्टोर कीपर का जॉब क्या है, मटेरियल कोऑर्डिनेटर का जॉब क्या है और कैसे करते हैं। तो मैंने जो है ये सोचा है कि हर एक वीडियो में एक एक पॉइंट को मैं कवर करूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ बात भी समझ नहीं आ रही है कि मटेरियल इशू क्या होता है, रिसीव क्या होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मटेरियल कंट्रोलर या स्टोर कीपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाके आप देखिएगा तो मेरे काफ़ी सारी वीडियो हैं जो हमने इस टॉपिक के ऊपर बनाया है। तो उसे आप देख लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई बेसिक ऑफ मटेरियल कंट्रोलर का जॉब क्या होता है, बेसिक ऑफ स्टोर कीपर जॉब क्या होता है, और बाकी बैकलोड और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर या उसके एडवांस वाली बातें अब मैं करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक दोस्तों मेरे छोटे से वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।